So today's topic is Bootstrap Grid, which is very similar to CSS Grid. So here we have started with index.html file and style.css file. तो इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ अभी तक किया नहीं है. style.css वाली जो फाइल है उसका लिंक दे दिया है हमने. अभी ऑनलाइन वाली बूटस्ट्रैप की जो CSS की लिंक होती है उसको हम दे देंगे. ठीक है, तो आपको बूटस्ट्रैप फाइल सर्च करके ऐसे फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करके, ये आपको पता ही है. ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, और जो भी बंडल्स है उसको हम कॉपी कर देंगे. ज़रूरत आपको अभी है नहीं, पता नहीं. ठीक है, बट फॉर सेफ्टी पर्पस हम उसको लगा के छोड़ देंगे. ठीक है, तो लेट अस सी कि H1 टैग में हम वेलकम लिख के देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है. ठीक है, तो उस पर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है. अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि क्लास और बीजी प्राइमरी. तो बीजी प्राइमरी जो है ये बूटस्ट्रैप का ही एक क्लास है. वो क्या करता है, बैकग्राउंड को उसका प्राइमरी कलर अप्लाई कर देता है. ठीक है, और प्राइमरी इन द सेंस ये वाला जो ब्लू कलर है वो. ठीक है, आपको वो नहीं चाहिए तो सक्सेस नाम से भी है. तो बहुत सारे इन्फो, डेंजर वगैरह वगैरह वगैरह. तो अभी हमें पता चल चुका है कि हमारे जो HTML की फाइल है उसके अंदर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर एक्चुअल टॉपिक. तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ग्रिड क्या होता है. ग्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड रो इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम. मतलब ग्रिड के अंदर रोज, रो के अंदर कॉलम्स, राइट. पेंट के अंदर हम इसको अगर समझे, अरे ये गलत वाला प्रिंट खुल गया. हम्म, तो जैसे हमने अभी तक CSS ग्रिड देखा था, इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है. तो इसके अंदर भी सबसे पहले कंटेनर रहेगा. ठीक है, कंटेनर के अंदर हम एक बार सबसे पहले रो डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रो के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे. तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे रो के अंदर 2 कॉलम हो इक्वल स्पेस्ड, तो हम ऐसे कर सकते हैं. ऑल राइट, और ठीक है, तो ये होगी पहली रो. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर, और आजा. तो ये सबसे पहले हो गया हमारा कंटेनर. ठीक है, कंटेनर के अंदर आएगी हमारी रो, और रो के अंदर कॉलम 1 और ये कॉलम 2. ठीक है. अच्छा, ये रो 1 है, इसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये जो दिख रहा है ये है रो. ठीक है. ऑल राइट, तो अगर मुझे और एक रो चाहिए विच कुड बी बिगर देन दिस, तो हम एक ऐसी वाली रो बना लेंगे. फिर अगर उसके अंदर मुझे ऐसा चाहिए कि इसके अंदर 3 कॉलम हो या 4 कॉलम हो, तो वो भी हम कर सकते हैं. आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे ही हम कंटेनर बना लेंगे उसके अंदर सबसे पहले हमें रो बनाना है, और फिर रो के अंदर ही हम कॉलम बना सकते हैं. ठीक है, तो दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड. ठीक है, तो ये वाली जो है सेकंड वाली, ये हमारी सेकंड रो है. और सेकंड रो के अंदर 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. यहाँ तक सबको सब क्लियर है. ठीक है, CSS में हम क्या करते थे, डिस्प्ले ग्रिड नाम से एक हमारी प्रॉपर्टी आती थी, प्रॉपर्टी और वैल्यू. तो वो अप्लाई करने से हमारे जो भी डिव्स है वो एज अ कॉलम उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने अपनी स्पेस ले लेते थे. बट हमें यहाँ पर हमें सबसे पहले रो डिफाइन करना है और रो के अंदर कॉलम डिफाइन करना है, दैट्स इट. तो सबसे पहले हम ले लेंगे कंटेनर. ठीक है, कंटेनर को और एक क्लास लगा देंगे बीजी इन्फो नाम से.
तो इससे होगा कुछ नहीं, एक येलो कलर का, ये हाई लिख देंगे। अच्छा, इन्फो से ये आता है क्या, इसको नाम दे देंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड। ओके, इन्फो अगर ये आता है तो वार्निंग से आ गया शायद येलो। ऑल राइट, फाइन। तो हमारा कंटेनर बन के तैयार है। कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, रो बनानी है। ठीक है, तो दिस वाज, अच्छा ये नहीं करना है। हाँ, तो कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, कंटेनर के अंदर हमें बनानी है रो। ठीक है, और रो के अंदर हमें बनाना है कॉलम। ये है हमारा पहला स्टेप। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर देंगे, इसके अंदर हम नाम लिख देंगे कॉलम 1। ठीक है, और फिर से कॉलम ले लेंगे, कॉलम 2। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि हमने कंटेनर लिया था तो इसने फुल मैक्स विड्थ जो है वो नहीं लिए। अगर आपको मैक्स विड्थ चाहिए तो आप कंटेनर फ्लूइड ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। और अच्छा, रो के अंदर हम क्या करेंगे, हम रो को बैकग्राउंड कलर दे देंगे कुछ। तो लेट अस से बीजी और प्राइमर दे देंगे एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आपको वो दिखेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमने मार्जिन नहीं दिए। तो मैं अभी बूटस्ट्रैप की मार्जिन यूज करता हूँ। तो लेट अस से M2। ठीक, M स्टैंड्स फॉर मार्जिन। ओके, तो इसने साइड से मार्जिन छोड़ दी। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड जो है, मतलब कंटेनर जो है वो येलो कलर का है, वार्निंग। और जो हमारी रो है वो प्राइमरी कलर की। वैसे ही हम अगर इसको भी बीजी करके कुछ दे, दैट इज ए डेंजर। ठीक है, और इसको भी एक मार्जिन दे देंगे हम। ओके, सो नाउ यू कैन सी, सबसे बाहर येलो येलो वाला जो है वो कंटेनर है, उसके अंदर ब्लू वाला जो है वो है हमारी रो। ठीक है, ऑल द वे टू दिस। एंड उसके अंदर कॉलम है हमारे रेड कलर के। ठीक है, तो ये हम इसको भी दे देंगे। ओके, तो देख लो क्या हो रहा है अभी। मैंने एक रो बनाई है। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देंगे। ऑल राइट, तो कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। तो कॉलम ने क्या कर लिया, रो का जितना भी स्पेस होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब विड्थ वाइज, उसने वो एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब हमें इसको लिखना नहीं पड़ेगा हर बार कि विड्थ 100% या फिर विड्थ 90%, फिर मार्जिन। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही हम इसको क्लास लगाते हैं कॉलम, तो जितनी भी आपकी रो है, रो के अंदर उस कॉलम की विड्थ फिट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं और कोई कॉलम ऐड करता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 में। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसकी को कॉलम 3 दे देता हूँ, मतलब एक कॉलम मैंने ऐड किया है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 3 में। ठीक है, और एक अगर इच्छा है आपकी तो और आप कर सकते हो, तो वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको सब क्लियर। Yes, sir. नाइस, तो आप इसकी विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हो CSS के अंदर जाके। सो इफ यू वांट कि आपकी रो जो है उसकी हाइट हो, लेट अस से 50 पिक्सल, सो दैट आल्सो यू कैन डू। अच्छा, हाइट का स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक है, तो दैट इज टोटली अप टू यू। अगर आप 100 पिक्सल चाहते हो तो 100 पिक्सल भी ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद लेट मी सी, उसके बाद ऑल राइट, तो यहाँ तक तो सभी ओके। ओके, लेट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट,
तो हमने अभी तक क्या कवर किया है? कॉलम। ओके, नाइस। अच्छा, तो अभी तक हमने जो देखा है उसके अंदर हम कॉलम का कोई स्पेसिफाइड विड्थ नहीं दे रहे। मतलब मैंने अगर कॉलम 1 दिया और कॉलम 2 दिया है, ओके, लेट अस रिमूव कॉलम 3 एंड 4। अच्छा, तो कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि कॉलम की विड्थ इतनी होनी चाहिए और कॉलम 2 की विड्थ इतनी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक क्लास है जिसको हम ऐसे कर, अभी देखो आउटपुट में दिखा देता हूँ। ओके, लेट अस रिमूव दिस आल्सो एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अच्छा यार, ये बहुत छोटा दिख रहा है ना। इसको H1 में ले लेंगे। टेक्स्ट लाइट, ठीक है, ये सभी क्लासेस है बूटस्ट्रैप के। ऑलराइट, आपको अगर टेक्स्ट अलाइन चाहिए तो वो भी आई गेस हो सकता है इसके अंदर। नहीं, अच्छा, उसका कुछ अलग होगा फिर। ऑलराइट, तो हाँ, तो हमारे पास एक रो है, उसके अंदर एक कॉलम है। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि जो हमारा कॉलम है उसका साइज एक पर्टिकुलर परसेंट में हो, ठीक है, तो आप अगर देख सकते हो कि यहाँ से, मतलब दिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक, अगर इसका पूरा जो विड्थ है वो 100% है, ठीक है, कंटेनर के अंदर रो का जो विड्थ है वो 100% है, और मैंने उसके अंदर एक ही कॉलम दिया है विथ नॉट स्पेसिफाइड, मतलब विदाउट स्पेसिफाइड एनी विड्थ, तो वो पूरा 100% कवर कर लेगा। ये आपको अभी तक पता चल चुका होगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, 12 टुकड़ों में, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम 1 देता हूँ तो मतलब उसका कि मुझे सबसे छोटा टुकड़ा जो है उसका कॉलम 1, एक टुकड़ा 12 में से, वो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं कॉलम 2 करता हूँ तो क्या होगा, उसके अंदर मुझे दो टुकड़े मिल जाएंगे जॉइंट, ठीक है। उसका एग्जांपल हम देखते हैं अभी। तो मैं अगर कॉलम 1 करता हूँ तो उसका मुझे एक टुकड़ा मिल गया, ठीक है। रेड वाले पे ध्यान दीजिए, ठीक है, रेड वाले पे। अगर मैं कॉलम 2 करता हूँ, मतलब कॉल 2, तो मुझे दो टुकड़े मिल जाएंगे। फिर कॉल 3, 3 हो गया। अच्छा, कॉल 4, वो भी हो जाएगा। कॉल 5, और ऐसे ही कॉल 12, तो वो पूरा ले लेगा। अच्छा, वो आगे क्यों चला गया? क्योंकि हमने मार्जिन वगैरह दिए ना। अगर मैं मार्जिन हटा देता हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया है, रो की जो पूरी विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो दो क्लासेस है, मतलब दो डिव्स है, इसको हटा के हम और एक डिव ऐड कर देंगे। अच्छा, ये भी एक कॉलम, ये भी एक कॉलम, ठीक है। अभी स्पेसिफाई कुछ भी नहीं करेंगे हम, उसको कॉलम लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। अच्छा, इसको मार्जिन दे देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, छोटी सी मार्जिन। हाँ, अच्छा, आप अगर, अच्छा, मुझे देख के बताओ कि कॉलम 1, अच्छा कॉलम 1 का नाम नहीं दिया ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया है कॉलम 1 ने और कॉलम 2 ने? 50-50। 50-50, राइट। तो अगर मैं 12 का 50% लूँ तो कितना होगा? 6। 6, ठीक है। तो देखो, मैं अगर दोनों को कॉल 6 लेता हूँ तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए मेरे आउटपुट में। नो सर, नो। तो मार्जिन की वजह से पड़ गया है, उसको हम हटा देंगे, चलो। तो कॉलम 6 से क्या होगा, उसको 50% विड्थ जो है
रो की वो मिल जाएगी। अगर मैं एक को कम कर दूं और दूसरे को बढ़ा दूं, बढ़ाना इज नॉट नेसेसरी। आप देख सकते हो कि कॉलम 1 जो है वो छोटा हो गया कॉलम 2 के मुकाबले। मतलब इसका Yes. कॉलम 2 का जो है विड्थ है वो होगा 50%, और कॉलम 4 का अकॉर्डिंगली कुछ होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 100% है उसको मैं अगर 4 में डिवाइड करता हूँ तो उसका 25% आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर। Yes, sir. तो 25% उसको मिल जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि कॉलम 1 जो है उसका कितना विड्थ होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 100 को मैं अगर 12 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर आता है 8.33। ठीक है, तो मतलब कॉलम 1 जो है, जो सबसे छोटा कॉलम है हमारा, उसकी विड्थ हो जाएगी 8.33%। फिर उसके बाद आएगा दूसरा, वो होगा 8.33 प्लस 8.33, वो होगा 16.66। फिर उसके बाद आएगा 8.33 प्लस 8.33 प्लस 8.33, ऐसे ही आप उसको बढ़ाते जाइए, आपको वैल्यूज मिल जाएगी सब। ठीक है, यहाँ तक सबको सब क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन। फिर इसके बाद विड्थ हमने अभी तक देख ली। ओके, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना लेआउट बना लेते हैं। तो लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक क्लास जो है मतलब कॉलम का, कॉलम 1 2 3 4, उसको हम देख लेंगे कि वो दिखेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर हम बना लेंगे कॉल, और ये इंटू 12, नहीं, अच्छा ये गलत। फिर उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे हम कॉलम, ओके, इसकी मार्जिन वगैरह सब हटा के, ओके, एक्स्ट्रा कुछ किया है हमने इधर? Oh, ठीक है, चलेगा। इसको कलर दे क्या, बीजी और डेंजर। एक काम करते हैं, 1 2 3 4, गलत, 2 4 5 6 7 8, यहाँ पर, अरे यार लास्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ये नहीं करना था मुझे, मुझे कॉल 1 12 बार लेना था। कितने हो गए? अच्छा, शायद एक कम है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो हम
कॉलम 1 जो है मतलब कॉल 1 उसके 12 कॉलम एक रो के अंदर फिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम और एक रो ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कॉलम 2 जो है डॉट करके लेना पड़ेगा। कॉलम 2 अगर मुझे लेना है मल्टीपल टाइम्स टू फिल द फुल विड्थ ऑफ रो, तो मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा? 12 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम लेना पड़ेगा। कॉलम, ठीक है फाइन। देखो, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया रो 1। रो 2 के क्या, रो 2 में क्या हो गया, कॉलम 6 आ गए हैं, हर एक की साइज कॉल 2 के बराबर है। ठीक है, अगर सेम मुझे फिर से एक रो लेनी है और रो के अंदर हर एक कॉलम मेरा कॉल 3 होगा, तो मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। और ये ऐसा मतलब 3 × 4 = 12 ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, एक काम करते यार, बॉर्डर दे देते। अच्छा ठीक है, चलो फिर उसको भी कर लेंगे। और अगर सेम मुझे एक रो के अंदर फिर से कॉलम बनाने हैं ऑफ 4, ठीक है, तो मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार 3 बार, राइट। कॉलम 1 2 3, नाइस। सर वो टैग ही बन गई ना। अरे टैग बन गया क्या वो? अब बनेगा क्लास। ठीक है, ठीक है, तो कॉलम 1 2 और 3, फिर कॉलम 3 4 हो गया अभी तक। अच्छा, कॉलम 5 अगर मैं लूंगा तो वो फिट होगा मेरे स्क्रीन के अंदर? नहीं सर, दो ही आएंगे। दो ही आएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम 5 ले लेंगे, कॉलम 7 ले लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो क्या होगा, रो के अंदर एक आएगा हमारा डॉट कॉलम 5, उसके अंदर हम लिखेंगे कि कॉलम 1, और एक आएगा कॉलम 7, कॉलम 2। ठीक है, तो 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से हम 12 जो है उसकी विड्थ अचीव कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 4 5 हो गया, 6, हाँ 6 आएगा अभी। तो फिर से एक रो ले लेंगे, रो के अंदर डॉट कॉल कितना, 6 कितने बार लेना पड़ेगा? तो 2 टाइम्स। परफेक्ट। कॉलम और डॉलर सिंबल, वेरी गुड। तो 2 बार हमने कॉलम ले लिया। ठीक है, 7 का तो होगा नहीं, तो 7 हमने यूटिलाइज कर लिया यहीं पे, 5 और 7। 8 के साथ हम क्या कर सकते हैं, 8 और किसी एक नंबर का कॉम्बिनेशन बना के हमको 12 का जो आंकड़ा है वो लाना है। 8 + 4। 8 + 4 होगा, तो फिर से रो ले लेंगे, उसके अंदर डॉट कॉल 8, उसके अंदर लिख देंगे कुछ कॉलम 1, और एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम 4, उसके अंदर भी कुछ लिख देंगे। ठीक है, तो 8 और 4 का कॉम्बो, दैट इज 12। एंड अभी क्या बचा है, 9 और 3 का ले लेंगे। ठीक है, तो डॉट रो, उसके अंदर डॉट कॉलम 9,
डॉट कॉल कौन सा 3, ठीक है 9 हो गया अभी लास्ट में नहीं सेकंड लास्ट एक रो के अंदर। चलो 10 का भी देख लेंगे, 10 के साथ कौन सा नंबर आएगा? प्लस 2 ठीक है वेरी गुड, 10 के अंदर आएगा ये कॉलम 1 और डॉट कॉल 2 उसके अंदर आएगा कॉलम 2, ठीक है। और फिर 11 के साथ कौन सा नंबर आएगा? डॉट कॉल 11 दोनों के बीच में हाइफन, फिर ये हो गया कॉलम 1 और डॉट कॉल 1, ठीक है ये गया कॉलम 2। तो देखो क्या हुआ, एक काम करेंगे इसका कलर हटाकर हम एक यार चलो div को दे देंगे डॉट div बॉर्डर सर डॉट ड्यू क्या नहीं वो टैग होगा ना हमारा 1px सॉलिड ब्लैक, लेटेस्ट ये काम करता है, हाँ कर गया वेरी गुड। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली रो जिसके अंदर हमने क्या किया है, कॉलम 1 के 12 कॉलम लिए है, फिर कॉलम 2 के 6 कॉलम, कॉलम 3 के 4 कॉलम, कॉलम 4 के 3 कॉलम, कॉलम ये 5 और ये 7, फिर 6 के 2, फिर 8 और 4 का कॉम्बो, 9 और 3 का कॉम्बो, 10 और 2 का कॉम्बो एंड 11 एंड 1 का कॉम्बो। तो ये सबको समझ गया कि कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है। अभी क्या हम ये यूज करके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है लेआउट्स वो क्रिएट कर सकते हैं? यस सर चलो वेरी गुड। तो ठीक है नेक्स्ट जो है, अच्छा ये पूरा हटाना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है वो हम देख लेंगे, इसके अंदर रो आएंगी और मुझे एक बार टॉपिक देख लेने दो फिर से, अरे किधर गया, ओके फाइन। मीडियम स्मॉल और लार्ज स्क्रीन्स के लिए हमारे पास, ओके तो ये हो गया। अच्छा आपको एक बात बतानी रह गई कि डॉट कॉलम अगर मेरे पास है कितने दे दे, 4 ले लेंगे ठीक है, और सबके अंदर कॉलम 1, अच्छा कॉलम कॉलम लिख के छोड़ देंगे चलो, ठीक है 4 कॉलम आ गए। अभी 4 कॉलम अगर मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट है कि रो के अंदर मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, ठीक है या फिर 2 ही कॉलम चाहिए, तो उसके अंदर ये क्लास लगेगा रो कॉल्स और हाइफन देके 2। तो इससे क्या होगा, एक रो के अंदर मैक्स टू मैक्स 2 कॉलम आ सकते हैं, इसका इसका ये मतलब आएगा। अगर मुझे 3 चाहिए तो अच्छा ये यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर कोई भी एक, क्योंकि आपको वो दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड में येलो कलर है और कॉलम पे ब्लू कलर है,
ठीक है, तो जैसे ही मैं 3 करता हूँ तो एक रो के अंदर 3 कॉलम आ गए। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए तो मैं एक रो के अंदर 4 कॉलम ले सकता हूँ। सो उसके लिए क्लास कौन सा आएगा, रो कॉल्स, और यहाँ पर स्टार। स्टार इन द सेंस आपको जो भी नंबर रखना है वो, या फिर आप इसको ऑटो भी रख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, ऑटो से क्या होगा कि वो उसको जितना स्पेस लगेगा ना उतना ही रखेगा वो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लॉरम लेट से 9, ठीक है, ये रखा है, तो जितना उसको स्पेस लगेगा उतना वो एक्वायर कर लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, वो फुल विड्थ को कवर नहीं करेगा, तो ये उसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चार चार चाहिए तो वो 4 हो जाएंगे, नहीं चाहिए तो हम उसको हटा देंगे, ऑटोमेटिकली जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ले लेगा। ओके, तो हम जैसे अलग अलग डिवाइस पे जाते हैं तो उसकी अलग अलग साइज होती है विड्थ। तो जैसे लार्ज, जब यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होती है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर होती है स्मॉल एसएम, उसके बाद आती है मीडियम एमडी, ठीक है, उसके बाद लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और डबल एक्सएल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, उससे भी बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे क्लासेस है, ये डिफाइन करते हैं हमारी स्क्रीन की साइज मतलब विड्थ। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है वो बहुत ही छोटी मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, स्मॉल भी उसी के लिए, मीडियम मतलब स्मॉल जो है वो थोड़े से बड़े डिवाइस के लिए, थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना उसको लार्ज मोबाइल, उसके लिए। फिर मीडियम जो है वो टैबलेट साइज के लिए आ जाएंगे, लार्ज डेस्कटॉप साइज लैपटॉप, और फिर एक्सेल और डबल एक्सेल डेस्कटॉप के लिए आ जाएगी। डबल एक्सेल जिसके बहुत ही ज्यादा है, मतलब 1440 के भी जो डेस्कटॉप आते हैं वाइड स्क्रीन वाले, उनके लिए डबल एक्सेल अप्लाई कर सकते हो आप। तो हम इनको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। चलो, अगर मुझे चाहिए कि कॉलम जो है, अच्छा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर मैं इसको टुकड़ों में डिवाइड करूं तो ये ऐसा आएगा, कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 3 और कॉलम 3। ठीक है, फर्क कोई पड़ने नहीं वाला इसको। ठीक है, सब कॉलम 3 है, इसको भी कॉलम में रख देंगे इसका नाम। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि कॉल एस एम, एस एम मतलब स्मॉल, ठीक है, वो जैसे स्मॉल की जो उसकी विड्थ है उसके अंदर आ जाएगा, मुझे चाहिए कि वो 3 से हटकर 6 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी हम वैसे कुछ करेंगे, कॉल एस एम, अच्छा 6 तो हमने ले लिया, फिर इसको 2 कर देंगे। ठीक है, 12 की कैलकुलेशन जो है वो याद रखनी पड़ेगी, इसको भी 2, और कॉल एस एम इसको भी 2, वो सॉल्व हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम एमडी लगा देंगे। ठीक है, तो मीडियम डिवाइस के लिए वो कॉल 4 ले लेगा हर एक के लिए। फिर हम इसको इंस्पेक्ट करके अगर छोटा कर दे थोड़ा सा, ठीक है, हम इसको स्मॉल की रेंज में लाएंगे अभी। देखो, जैसे ही वो स्मॉल की रेंज में आता है, हमें क्या चाहिए था कि कॉलम 1 जो है वो कॉल 6 के बराबर हो, फिर बाकी के मतलब 3 कॉलम्स है वो कॉल 2 और कॉल 2। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कॉल 4 चाहिए, यहाँ पर आपको कॉल 4 चाहिए, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। मीडियम में सब 4 रहेंगे, फिर जैसे स्मॉल होता है 2 बड़े 2 छोटे हो जाएंगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि कॉल जो है मतलब लार्ज डिवाइस के लिए इसका हो जाए
मान लो 8, ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, 8 तो हमने ले लिया, फिर बाकी को कितना दे देंगे, इसको 1 दे देंगे। अरे, कॉल लार्ज, इसको भी 1 दे देंगे। कि अभी कितना बचा है मेरे पास, 2 2 बचा है, इसको 2 दे देंगे। ठीक है, चलेगा। तो अभी हम हैं स्मॉल पर, ठीक है, हम स्मॉल पर है, फिर मीडियम पे जाएंगे तो सबको 3 3 3 3, और जैसे हम लार्ज पे जाते हैं तो इसको 8 1 1 एंड 2। ठीक है, फील आ रहा है, समझ में आ रहा है? yes sir किसको कोई दिक्कत? नो? तो हम एक ही रो के अंदर अलग अलग डिवाइस साइज के लिए अलग अलग विड्थ रख सकते हैं हमारे कॉलम की। ठीक है, तो मेरा डिस्प्ले जो है वो लार्ज है, तो इसके लिए उसने बाय डिफॉल्ट वैसा ले लिया। हाँ, अगर मैंने देखो यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है बाकी कॉलम के लिए, तो हम क्या करेंगे, कॉल 3 लगा देंगे सबके लिए। मतलब कॉल 3 का क्या मतलब है कि बाकी सारी डिवाइसेस के लिए, बाकी सारे डिवाइसेस के लिए वो कॉल 3 ही लेगा। ठीक है, मैं उसको जितना भी बारीक कर दूं उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं उसको बस कॉल लगा के छोड़ दूं या फिर कॉल ना भी लगाओ, ठीक है, अगर मैं उसको कॉल नहीं लगाता हूँ तो देखो क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, मतलब देखो ये लार्ज, फिर ये मीडियम, फिर स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल पे क्या हो गया, हर एक कॉलम जो है वो अलग अलग रो पे आ गया। ठीक है, एक एक कॉलम ने 100% विड्थ एक्वायर कर ली। सो दिस इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यूजिंग CS अपना बूटस्ट्रैप ग्रिड। यहाँ तक सबको ओके काम? हाँ सर कोड कोड दे देख लीजिए, आपको कुछ लगे इसमें तो मुझे बताना। सर कोड नहीं दिखा। सॉरी। मतलब आपको जैसे भी स्क्रीन के साइज है उसके हिसाब से एक क्लास दे दिया हुआ है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में, वो आपको बस यूज करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज देखो, हमने अभी तक CSS जो है बहुत ही मिनिमम लगाया, बहुत ही मिनिमम, फिर भी वी कैन अचीव रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा चलो, और एक चीज देख लेंगे। अच्छा, मान लेते मेरे पास 3 ही कॉलम है, ठीक है, बाकी का सब हटा देंगे, को कॉल रख देंगे बस। अच्छा, ये दिखेगा नहीं ना आपको? 3 कॉलम है, राइट? अगर मैं कॉलम 2 के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दूं बहुत बड़ा, ठीक है, एक काम करते उसको और भी बड़ा कर देते, 50 कर देते। तो क्या हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही कॉलम 2 मतलब सेंटर वाला जो कॉलम है उसके अगर मैंने कंटेंट बढ़ा दिया है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो छोटे हो जाए ऑटोमेटिकली। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास क्लास होता है
ऑटो करके, जो हमने अभी देखा था रो कॉल्स ऑटो, वैसे ही हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे अभी। अभी हमारे स्क्रीन साइज क्या है, लार्ज है। हाँ, तो ये उसने, अच्छा मैंने ये डिफाइन किया है कि जैसे ही वो लार्ज होता है उसको एटलीस्ट 2 कॉलम की जो विड्थ है वो मिलनी चाहिए। और जो सेंटर वाला है उसको हम ले लेंगे एमडी ऑटो। ठीक है, और यहाँ पर, अच्छा अभी आउटपुट देखते हैं क्या होता है। इसको बंद कर देंगे, लार्ज स्क्रीन। हम्म, तो देखो कॉलम 1 जो है वो लार्ज 2 है। कॉलम 2, मतलब कॉलम 3 भी है, उसको भी दो दो सब, मतलब 2 और 2 टुकड़े दोनों को मिल चुके हैं। लॉरम 50 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, उसने क्या है कर लिया है ऑटो, जो मतलब उसका, उसको जितनी जरूरत है उतना ही उसने ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट एमडी के लिए ऑटो रख दूं, अच्छा ऑटो नहीं, सेंटर, सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाकर अगर कुछ चीजें बढ़ाता भी हूँ तो देखो, अब ना उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब उसकी विड्थ बढ़ेगी। उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उसकी विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक क्लास है, इसको भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अभी देखो हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी। अगर उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो गई और उसके अंदर हमारा लास्ट वाला कॉलम फिट नहीं हो रहा, तो वो एक ही कॉलम नीचे चलाएगा। और वो सेंटर में क्यों आया, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया है इसलिए। ठीक है, तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा रिकॉर्डिंग की जरूरत अभी हमको नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे।